अगर ट्रस्ट पहले दिन पहले आरोप का पूरी मजबूती के साथ अगर जवाब दिया हो तो अभी आपने ये पत्र जो है प्रधानमंत्री को भेजा, तो इसका जो रिप्लाई है, रिप्लाई में क्या लिखा आया है आपको? रिप्लाई में यही आया है कि भी ट्रस्ट के अंदर एसआईटी की जांच चल रही है तो ऑनलाइन करने के लिए, क्योंकि सचिव अभी एसआईटी की जांच में व्यस्त है और अभी एसआईटी भी वही सारे अभिलेख इकट्ठा कर रही है। मैंने प्रधानमंत्री जी से पत्राचार किया है। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब ये मामला पीएमओ तक भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बीते दिनों यानी कि 12 जून को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रजनीश सिंह ने पीएमओ को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने तमाम इस ट्रस्ट को लेकर तमाम जो गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं उस पर पारदर्शिता की बात कही। लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो उन्होंने बातें कही वो भी काफी गंभीर है। दरअसल रजनीश सिंह ने पीएमओ को लिखे अपने पत्र में कहा कि समर्पण निधि अभियान के माध्यम से प्राप्त समस्त धनराशि एवं रसीदों का विवरण सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा दान पात्रों, ऑनलाइन माध्यमों, चेक, नगद और अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त दान का विवरण ये भी सार्वजनिक किया जाए। सोना, चांदी, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के रूप में प्रदान दान का विवरण और उनका वर्तमान लेखा जोखा के साथ ट्रस्ट के सभी बैंक खातों स्थापना से लेकर अब तक संपूर्ण बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय लेन देन का विवरण सार्वजनिक किया जाए और साथ ही साथ ट्रस्ट द्वारा दी गई सभी भूमि की खरीद फरोख्त, संपत्ति अर्जन और उनसे संबंधित अभिलेखों का विवरण सार्वजनिक किया जाए। मंदिर निर्माण, प्रशासनिक व्यय और अन्य मदों में खर्च की गई राशि का मदवार विवरण दिया जाए और सभी ऑडिट रिपोर्ट, लेखा परीक्षक रिपोर्ट और वित्तीय निरीक्षण संबंधी अभिलेखों को सार्वजनिक किया जाए। अब जब पीएमओ को ऑनलाइन शिकायत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रजनीश सिंह ने कही तो इसका जवाब भी आया। दरअसल रजनीश सिंह को इस पूरे मामले पर 23 जून को जवाब मिला। दरअसल जब उन्होंने पीएमओ को ऑनलाइन ये शिकायत भेजी, वो शिकायत ट्रांसफर होकर अयोध्या के जिलाधिकारी के पास आई और वहां पर अपर जिलाधिकारी के द्वारा वहां पर इसका जवाब दिया गया। अपर जिलाधिकारी ने अपने 23 जून के पत्र में लिखा, इस पत्र में लिखा गया कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया है कि वर्तमान समय में एसआईटी जांच की जा रही है। सभी सूचनाएं उनके द्वारा संकलित की जानी है। इस स्तर से कोई भी सूचना ट्रस्ट से मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः तदनुसार अवगत हेतु प्रकरण को निक्षेपित करने का कष्ट करें। यानी कि जो अपर जिलाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि एसआईटी की अभी जांच चल रही है और ट्रस्ट से कोई भी जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में हमने रजनीश सिंह से भी बात की कि आखिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी जब ये पत्र लिखा तो उनके मन में क्या कुछ शंकाएं थी, क्या कुछ उन्हें जवाब मिला और वो ऐसा क्यों करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ रजनीश सिंह कह रहे हैं। तो आज हम खड़े हैं डॉक्टर रजनीश सिंह के साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता है, और उन्होंने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री के नाम श्री राम जन्मभूमि में जो दान मामला है उसको लेकर कि कौन है आरोपी, इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। तो इनके द्वारा ये पत्र दिया गया था। आज उनको इनका जवाब भी वापस आया है, वो भी रिटर्न में। तो आज सीधा हम डॉक्टर रजनीश सिंह से बात करेंगे। सर, क्या पूरा मामला है और क्यों आपने ये पत्र लिखा और क्या जवाब आया? देखिए, 9 जून को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2 पत्र लिखे। एक 9 जून को लिखा था, एक 12 जून को लिखा था। 9 जून वाले पे जांच चल रही है, जो एसआईटी की टीम और पीएमओ की टीम जो समय समय पे आकर के जांच कर रही है, एक तो वो था। और 12 जून वाले पत्र में मैंने ये कहा था कि अब क्योंकि इतना बड़ा एक वापो की स्थिति पूरे देश में बन गई है और इस नाते जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन से लेकर के आज तक जो भी चीजें ट्रस्ट के द्वारा की गई हैं, चाहे वो खरीद फरोख्त हो, चाहे समर्पण निधि हो या जो भी हो, क्योंकि समय समय पे कोई आरोप लगा दे रहा है, कुछ भी लगा दे रहा है, तो ये बड़ी गंदी चीज है और बहुत अक्षम में है ये सब, और खास करके अयोध्या की गरिमा को लगातार ठेस पहुंचती है। तो मैंने प्रधानमंत्री से मांग किया था कि प्रधानमंत्री जी, ट्रस्ट को आप निर्देशित कर दीजिए कि ट्रस्ट ये सारी चीजें अपने वेबसाइट पे डाल दे, जिससे कि जो सवाल जगह जगह से उठ रहे हैं वो सवाल सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। तो उसी का जवाब मुझको एडीएम प्रशासन जी के द्वारा दिया गया है और उन्होंने कहा कि भी ट्रस्ट की एसआईटी जांच चल रही है, इस नाते अभी ये सारे दस्तावेज वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए जा सकते हैं। तो अभी आपने ये पत्र जो है प्रधानमंत्री को भेजा, तो इसका जो रिप्लाई है, रिप्लाई में क्या लिखित आया है आपको? रिप्लाई में यही आया है कि भी ट्रस्ट के अंदर एसआईटी की जांच चल रही है और सारे अभिलेख सचिव के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं उसको ऑनलाइन करने के लिए, क्योंकि सचिव अभी एसआईटी की जांच में व्यस्त है और एसआईटी भी वही सारे अभिलेख इकट्ठा कर रही है जिस अभिलेख को हमने सार्वजनिक करने की मांग पत्र के माध्यम से किया है। तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा एसआईटी जांच के बीच में संभव नहीं हो पा रहा है,
SIT जांच के बाद हो सकता है उसको क्लोज कर दो। अभी लेकिन इसका क्या रिप्लाई ट्रस्ट ने खुद दिया कि नहीं, ट्रस्ट की तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला है। नहीं? एक सुनने में आ रहा है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि ट्रस्ट की तरफ को रिप्लाई आपके लेटर पे मिला है। पीएमओ से डायरेक्ट वो लेटर आया है। देखिए, मैंने ना तो डायरेक्ट ट्रस्ट को लेटर लिखा है, ना मैंने ट्रस्ट पे कोई आरोप लगाया है। मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि क्योंकि मैंने ट्रस्ट पे एक पैसे का आरोप नहीं लगाया है, मैंने ट्रस्ट को कोई पत्र नहीं लिखा है, तो ट्रस्ट मुझे क्यों रिप्लाई देगा? मैंने प्रधानमंत्री जी से पत्राचार किया है, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमको पत्र का जवाब मिला है। मैं आज एक चीज स्पष्ट कर दूं, पारदर्शिता की मांग करना कहीं से आरोप नहीं होता है। आरोप विपक्षी लोग लगा रहे हैं, आरोप विपक्षी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो वो नैरेटिव खत्म हो जाए, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है। तो अगर पारदर्शिता की मांग करना आरोप है, तो मुझे तो नहीं लगता कि पारदर्शिता की मांग करना आरोप है और मैंने आरोप लगाए हैं। मैंने किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। हाँ, मैंने इतना जरूर कहा है कि विपक्षी ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के ऊपर उनकी संपत्तियों का जिक्र समय समय पे कर रहे हैं, और गोपाल राव और उनके भतीजे का भी जिक्र समय समय पे आ रहा है। चंपत राय जी का भी नाम गाहे बगाहे लोग ले ही ले रहे हैं कि जमीन वगैरह आदमी। तो इन सब चीजों का पारदर्शीकरण होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि ये आरोप तभी समाप्त होंगे, आप भी समझ रहे हैं, ये तभी समाप्त हो सकते हैं जब व्यवस्था पूरी तरीके से पारदर्शी हो जाए। तभी आम श्रद्धालुओं का भी विश्वास लौटेगा, आम राम भक्तों का भी विश्वास लौटेगा। क्योंकि अब ये पारदर्शिता की लड़ाई सिर्फ या मांग ये सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, अभी सब लोग समूचा जनमानस चाह रहा है। अब जैसे आप कल ही की एक घटना बता दें, कल एक अफवाह सोशल मीडिया पे फैली बहुत तेजी से, काकभूषण जी गायब है। काकभूषण जी की फोटो आज देख रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जिस दिन ट्रस्ट पे पहली बार आरोप लगा था कि इस तरीके की चढ़ावा चोरी हो रही है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बहुत मजबूती के साथ आना चाहिए था सामने और सारे जवाब देने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि ये दिन आज जो हम देख रहे हैं, जो हर व्यक्ति शंका कर रहा है कि मेरा पैसा कहाँ गया होगा, मेरा दान कहाँ गया होगा, मैंने जो आभूषण दिए थे वो कहाँ गए होंगे, शायद ये क्वेश्चन मार्क आज किसी के मन में न होता अगर ट्रस्ट पहले दिन पहले आरोप का पूरी मजबूती के साथ अगर जवाब दिया होता। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और वो पत्र का रिटर्न भी आया, लेकिन अभी तक कोई जवाब ट्रस्ट की तरफ से मिला नहीं है। लेकिन जो भी पारदर्शिता है उसको लेकर काफी इन्होंने एक बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया है। तो फिलहाल राम मंदिर में दान को लेकर हुई गड़बड़ियों का सवाल अब जो है और ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि अब जहां तक अब तक सवाल राम मंदिर में दान को लेकर गड़बड़ी का था, लेकिन अब इसमें राम मंदिर के निर्माण के समय जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई उसका भी सवाल जुड़ गया है। और तो और एक इंजीनियर ने जिस तरीके से निर्माण सामग्री में 40% कमीशन लेने के तक का आरोप लगा दिए थे, वो भी इन सब में अब जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसे कड़ी दर कड़ी ये चीजें बढ़ रही हैं। बहरहाल आज SIT ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उन तमाम सबूतों को लेकर बुलाया है जिनमें वो दावे कर रहे थे कि राम मंदिर के जो निर्माण में जमीनों की खरीद फरोख्त हुई थी उसमें गड़बड़ियां हैं। तो ऐसे में क्या कुछ देखने वाली बात होगी, क्योंकि SIT की रिपोर्ट अब 15 दिनों में आनी है, तो उसमें क्या कुछ निकलता है वो यूपी तक आपको जरूर बताएगा। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।